हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। कल्पना एंड कनिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। दे एडमिटेड करुणा एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। Karuna was to bring 60,000 for his capital. The balance sheet of Kalpana and Kanika as at 1st April 2021, the date on which she was admitted was, ये हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है बेटा। तो देखिए अभी तक यहाँ पर हमें ये पता चला है कि कल्पना और कनिका का जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो 3:1 है और करुणा एक नए पार्टनर के रूप में आ रहा है जिसका शेयर होगा 1/4 और करुणा का जो कैपिटल है जो वो लेकर के आ रहा है वो 60,000 रुपीज़ का है बेटा। अब यहाँ पर ये जो हमें बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, इस बैलेंस शीट में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये जनरल रिजर्व हो गया। ये जो जनरल रिजर्व है बेटा, ये जनरल रिजर्व आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि ये पार्टनर्स का पैसा होता है। इसके अलावा अभी यहाँ पर हमें ऐसा और कुछ नजर नहीं आ रहा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो मैंने इसको मार्क करके रख लिया है, हमें इसको बाद में अलग से ट्रीटमेंट देना होगा। अब देखिए बाकी की टर्म्स क्या कहती है। द अदर टर्म्स एग्रीड अपॉन वर गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 24,000। तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू 24,000 रुपीज बता रखी है फर्म की। लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 65,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 60,000। तो यहाँ पर अब रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है बेटा। यहाँ पर जो भी हमारे पास एसेट्स की वैल्यू में चेंजेस आते हैं बेटा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं। इसी तरह से लाइबिलिटीज में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो भी रिवैल्यूएशन में जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रिवैल्यूएशन की बात करूँ तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यूज में चेंज हो रहा है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रोविजन बना हुआ है डाउटफुल डेटर्स का, यहाँ देखिए ये बना हुआ, ये जो प्रोविजन बना हुआ है ये 400 रुपये ज़्यादा है, यानी हमें इसको 400 रुपये से कम करना है, इसको ठीक करना है बेटा। तो ये ज़्यादा बना हुआ है, हमारा 400 रुपीज़ ज़्यादा बना हुआ है इसमें। A liability of ₹1,200 included in sundry creditors was not payable। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्रेडिटर्स हैं 70,000 रुपीज़ के, इसमें 1,200 रुपये के ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनको अब हमें पे करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो इनको भी अब हमें पे करने की जरूरत नहीं है। 1,200 रुपये इस 70,000 में 1,200 रुपये ऐसे हैं जिसको अब आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको फायदा हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है तो ये भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। The capital of the partners be adjusted on the basis of Karuna's contribution of capital to the firm। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि ये जो अभी मेरे पास करंट कैपिटल है कल्पना और कनिका की, इनकी जो कैपिटल होगी वो चेंज करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। किसके बेसिस पर, करुणा के कैपिटल के बेसिस पर। जो भी करुणा का कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारे कैपिटल में फर्म के लिए, वो उस रेशो में ही अब कल्पना और कनिका की यहाँ पर कैपिटल होनी चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट हमें करनी है। और कुछ भी एडजस्टमेंट करते समय अगर किसी पार्टनर को पैसा लाने की जरूरत पड़ती है या वहां से विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है तो वो जो ट्रांसफर होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू हमें करना है। तो चलिए देखेंगे हम लोग इसको कैसे करना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के करे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 81 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। बेटा देखिए अब जो हमारे पास यहाँ पर एडजस्टमेंट्स दे रखी थी इस क्वेश्चन के अंदर, इस एडजस्टमेंट्स में एडजस्टमेंट नंबर बी, सी एंड डी, ये तीन ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ए हमारा गुडविल का पार्ट है जो कि कैपिटल अकाउंट्स में जाकर एडजस्ट होगा, और उसके बाद ई और एफ भी हमारे कैपिटल एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बी की अगर बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 65,000। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग पहले से कितना है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग में पहले से जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो 40,000 रुपीज़ की गिवन है बेटा, जबकि ये बोल रहा है कि अब उसकी वैल्यू 65,000 रुपीज़ की हो जाएगी, यानी यहाँ पर हमें एक फायदा हो रहा है। यहाँ पर अब हमें फायदा हो रहा है 25,000 रुपीज़ का। दूसरी तरफ बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपीज़ कर दो, और जो पहले से वो 70,000 रुपीज़, तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का लॉस है। तो आपको ये अच्छे से मालूम है बेटा, जब भी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, और अगर किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर डालते हैं। तो बस यही अब हमें यहाँ पर करना है इन दोनों के लिए। तो चलिए जल्दी से इसकी एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लैंड एंड बिल्डिंग बेटा, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ पर 25,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, प्रॉफिट साइड पर आ जाएगा। दूसरी तरफ प्लांट एंड मशीनरी है जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी, ये
10,000 रुपीज़ से कम हो रहा है, इसकी वैल्यू पहले 70,000 रुपीज़ थी और अब 60,000 बोली गई है, तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का लॉस है। तो जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस होता है वो डेबिट साइड में आता है और अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है। तो चलिए ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं बेटा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें ये बोल रहा है कि ये जो हमारे पास प्रोविजन बना हुआ है बेटा 1,000 रुपीज़ का, ये ज़्यादा बना हुआ है, 400 रुपये से ज़्यादा है, यानी कम होकर के 600 रुपये होना चाहिए। तो इसका मतलब अभी आपको फायदे वाली बात बता रहा है, आपका फायदा है इसमें, क्योंकि आपके अभी जो डाउटफुल डेटर्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स का अकाउंट यहाँ पर कम कर देंगे, तो यानी 400 रुपीज़ का यहाँ पर हमें फायदा हो रहा है, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। जितने भी फायदे वाली बातें होंगी वो क्रेडिट साइड पर आती हैं, ये आपको पता है अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्या पॉइंट है इसके अलावा। A liability of rupees 1200 included in sundry creditors was not payable। तो ये भी हमें फायदे की बात बता रहा है कि ये जो 1200 रुपये का जो क्रेडिटर था ये अब हमें पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये 1200 रुपये हमारे बच गए। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें फायदा हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स में बेटा। तो ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स थे अब इसमें 1200 रुपीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर देना ताकि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट साइड में वो आ जाए। तो बस बच्चे यही 3 पॉइंट्स हैं जो कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थे। बस अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो जल्दी से पहले यहाँ पर इसका टोटल कर लो। तो ये जो टोटल आ गया बेटा इसका आ गया 26,600 रुपीज़, और 26,600 रुपीज़ में से माइनस करेंगे अगर 10,000 रुपीज़, तो मेरे पास जो बैलेंस बच रहा है वो 16,600 रुपीज़ का बच रहा है। ये हो गया बच्चे हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो ये हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, जिसे आपने ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ओल्ड पार्टनर में एक तो है कल्पना, तो कल्पना की कैपिटल अकाउंट में, और कनिका के कैपिटल अकाउंट में अब हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को इनके एग्जिस्टिंग रेशो में। इनका जो ओल्ड रेशो है बेटा, वो ओल्ड रेशो कितना गिवन है, वो ओल्ड रेशो बेटा हमारे पास गिवन है 3:1। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में बता रखा है आपको कि ये 3:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। तो बस इसी ओल्ड रेशो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 16,600 रुपीज़ को, जिसमें कल्पना को मिल जाएगा 12,450 रुपीज़ और कनिका को मिलेगा बेटा 4,150 का अमाउंट। बस बच्चे यहाँ पर हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं बेटा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट में इनके बैलेंसेस को लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास बैलेंसेस दे रखे हैं पहले हम उनको यहाँ पर नोट करेंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें कल्पना का जो बैलेंस दे रखा है वो 50,000 रुपीज़ का दे रखा है आपकी बैलेंस शीट में, और 80,000 रुपीज़ का अमाउंट गिवन है कनिका का कैपिटल के रूप में। चलिए बेटा अब इसके बाद हम लोग जल्दी से देखते हैं अपने क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है जो कैपिटल से रिलेटेड है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो करुणा एडमिट हुआ था बेटा 1/4 शेयर के लिए, और उसका जो शेयर है वो 60,000 रुपीज़ का था कैपिटल में, यानी करुणा वॉज टू ब्रिंग 60,000 फॉर हिज कैपिटल। तो 60,000 रुपये आया उसके कैपिटल का हमारे पास। तो यहाँ पर हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कैश अकाउंट में, क्योंकि कैश में लेकर के आया बेटा। तो कैश अकाउंट से हमारे पास करुणा का जो कैपिटल आ गया वो 60,000 रुपीज़ आ गया। तो हमने सबसे पहले इसको मेंशन करा। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बोला गया बेटा कि गुडविल जो है वो 24,000 रुपीज़ की वैल्यूएशन की गई है उसकी। तो यहाँ पर ये जो गुडविल की वैल्यूएशन की गई है वो 24,000 रुपीज़ की, इसको क्यों किया गया? देखो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जब नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर कंपनसेट करेगा हमारे पुराने पार्टनर्स को। ये जो ओल्ड पार्टनर्स है कल्पना और कनिका, इनको ये कंपनसेट करेगा अपने गेनिंग रेशो में और इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो बस उसी के लिए हमें ये गुडविल की ट्रीटमेंट का वर्किंग बनाना पड़ेगा बेटा। तो चलिए जल्दी से एक छोटा सा वर्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्किंग नोट बन रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास फर्म की गुडविल गिवन है बेटा। तो फर्म्स गुडविल जो हमें क्वेश्चन ने ही बता दिया है वो है 24,000 रुपीज़, ये हमें निकालनी नहीं पड़ी पहली चीज। अब करुणा कितनी गुडविल लेकर के आना चाहिए इस, अगर फर्म की गुडविल 24,000 रुपीज़ है तो इसमें करुणा का शेयर कितना होगा? तो गुडविल टू बी ब्रॉट बाय करुणा। अब देखिए करुणा का जो शेयर है बेटा वो 1/4 है, यानी
24,000 रुपीज में से 1/4 शेयर तो करुणा का है, तो इसलिए उसको उतने ही रेशो में अपनी गुडविल को लाना पड़ेगा, यानी 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपये का जो गुडविल का अमाउंट है, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है, वो करुणा को लेकर के आना है। तो अब ये जो अमाउंट आ गया बेटा, इस अमाउंट को अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कल्पना को। कल्पना विल गेट, देखिए अब कितना मिलेगा कल्पना को और कितना मिलेगा कनिका को, इसका हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है। तो जितना भी शेयर यहाँ पर ये करुणा लेकर के आ रहा है वो इनको सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगा बेटा। तो अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अब हमारे पास यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो का भी एक छोटा सा वर्किंग बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है बेटा, और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर इनका न्यू रेशो भी निकाल लेते हैं बेटा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, इसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। चलो अभी पहले निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो की बेटा, क्योंकि यहाँ पर अब हमें करुणा का जो नया पार्टनर उसका शेयर गिवन है और हमें ये नहीं बताया कि कितना कितना उसका सैक्रिफाइस होगा, तो इस केस में जो सैक्रिफाइस हो जाएगा वो इनका ओल्ड रेशो ही हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इनका वही हो जाएगा बेटा 3:1। तो यहाँ पर तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले से पता है कि जो करुणा का शेयर है वो 1/4 है। अगर हमारे पास नए पार्टनर का शेयर गिवन हो और हमें ये ना पता हो कि वो किससे कितना ले रहा है, तो वो जो उनका ओल्ड रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स का, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो एक चीज तो हमें यहाँ पे मिल गई। अब हमें बात करनी है साथ साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की भी। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ पर जरूरत पड़ेगी, ये जरूरत हमें थोड़ा सा आगे पढ़ने वाली है। तो एक बार उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो नए प्रॉफिट शेयरिंग को अगर आपको निकालना है, तो क्योंकि आपके पास करुणा का शेयर गिवन है 1/4, तो आप उसको लेट कर लेंगे 1। तो लेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। अगर प्रॉफिट मेरा 1 है और करुणा का जो शेयर है, करुणास शेयर जो हमें गिवन है बेटा वो 1/4 है, तो इसका मतलब जो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया बेटा, ये जो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया वो कितना बच गया, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। अब हमें क्या करना है, इस 3/4 का जो प्रॉफिट बच गया कनिका और कल्पना में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। तो बस अब हमें यही काम करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कल्पना की, तो कल्पना का जो नया शेयर होगा, कल्पनास न्यू शेयर वुड बी ये 3/4 इंटू जो भी इसका एग्जिस्टिंग रेशो है बेटा। एग्जिस्टिंग रेशो इसका कितना है, एग्जिस्टिंग रेशो भी इसका 3/4 ही है, एग्जिस्टिंग रेशो भी इसका 3/4 है। तो इसका मतलब अब जो कल्पना का शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 9/16। इसके बाद अगर मैं कनिका की बात करूं, तो कनिका का जो न्यू शेयर निकल करके आएगा बेटा वो आएगा 3/4 में से 1/4। अभी तक उसका जो शेयर था 1/4 था, तो इसका मतलब अब जो कनिका का जो नया शेयर होगा वो होगा 3/16, वो होगा 3/16। थोड़ा सा यहाँ पर कंजस्टेड जरूर हो गया है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो दोनों निकाल लिए। तो चलिए जहाँ तक गुडविल के ट्रीटमेंट की बात है, तो गुडविल के ट्रीटमेंट में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत थी बेटा। तो यहाँ पर अब देखिए 6,000 रुपीज़ है बेटा, इस 6,000 रुपीज़ का 3/4 हिस्सा तो मिल जाएगा कल्पना को, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस होने वाला 3 का यहाँ पर सेक्रीफाइस है उसका। तो यहाँ पर जो 6,000 रुपीज को अगर मैं 3 × 4 करूंगा, तो कल्पना का जो अमाउंट बन जाएगा बेटा, वो अमाउंट बन जाएगा 4,500 रुपीज का। और इसी तरह से कनिका का 6,000 रुपीज की ये जो गुडविल आ रही है, उसमें इसको 1/4 हिस्सा मिलने वाला है, यानी 1,500 रुपीज कनिका को मिल जाएंगे। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पूरा कैलकुलेशन। साथ साथ हमने सैक्रिफाइसिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यहाँ पर निकाल लिया। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग अपने प्रीमियम फॉर गुडविल को यहाँ पे लिखेंगे बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर अब ये जो अमाउंट है कल्पना और कनिका को मिलने वाला है, इनके कैपिटल अकाउंट में ऐड होने वाला है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से कल्पना को कितना पैसा मिल रहा है? 4,500 रुपीज। तो ये 4,500 रुपीज कल्पना को और 1,500 रुपीज कनिका के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। चलिए यहां तक की बात हो गई है। अब अगली एडजस्टमेंट को देखते हैं। देखिए अगली एडजस्टमेंट क्या है। अगली एडजस्टमेंट में बेटा यहाँ पर ये जो 3
पॉइंट्स है हमारे बी, सी एंड डी। तो ये जो तीनों रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स है बेटा, तो इससे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हमें इसमें करना क्या, ये जो रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाया था हमने, इस रिवैल्यूएशन में हमें कुछ प्रॉफिट हुआ था। ये प्रॉफिट अब कल्पना और कनिका के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना है, तो यहाँ पर अब हम लोग इनको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। तो यहाँ लिखोगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसमें यहाँ पर ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें कल्पना के अकाउंट में आ रहा है 12450 का अमाउंट और 4150 का अमाउंट कनिका के अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये रिवैल्यूएशन की भी बातों को कंसीडर कर लिया बेटा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ तक हमारा रिवैल्यूएशन था। उसके बाद लास्ट में अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बोला है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करुणास कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म। तो ये देखो यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल की, किसके बेसिस पर। देखो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मुझे मालूम है कि आपको पहले से पता है, मैंने ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस में इसको समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो करुणा का कंट्रीब्यूशन है कैपिटल में, उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही अब बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को एडजस्ट कर दो। मतलब करुणा जितना शेयर अपने कैपिटल का लेकर के आ रहा है उसी के बेसिस पर इनका भी अब कैपिटल हो जाना चाहिए। और अगर कुछ शॉर्टफॉल होता है या एक्सेस होता है अमाउंट का, तो उसे हम लोग करंट अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग करते हैं। पहले आपको उस वर्किंग से समझ में आएगा कि ये कैसे करना है आपको। तो चलो देखते हैं पहले इसका क्या काम, कैसे काम करना है आपको। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाऊंगा बच्चे अगले पेज पर। आप जरा ध्यान से इस बात को समझना, यही है मेजरली इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही है आपको जो समझना है। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट और बनाना है, जिसमें आप क्या लिखोगे, यहाँ पर अब आप लिख दोगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो हम यहाँ पर अब कैपिटल की एडजस्टमेंट की वर्किंग करने वाले हैं बेटा। देखो कैसे होगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर फर्म की कैपिटल निकालनी है, किसके बेसिस पर, करुणा के बेसिस पर। अब जो करुणा है, करुणा के हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी होगी, तो फर्म्स कैपिटल एज पर करुणास शेयर। अब करुणा के शेयर के हिसाब से जो हमारी कैपिटल बनती है, देखो करुणा का शेयर कितना था हमारे पास, करुणा का जो शेयर था वो 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ की कैपिटल लेकर के आया था करुणा। अब इसमें इस 60,000 रुपीज़ में इसका शेयर कितना है, इसका जो फर्म में शेयर कितना है, एक्चुअल में जो प्रॉफिट शेयरिंग में इसका जो शेयर गिवन है वो 1/4 गिवन है बेटा। तो अगर 1/4 शेयर के लिए 60,000 रुपीज़ की कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो फिर पूरी फर्म की कैपिटल कितने की होगी, तो उसको निकालने के लिए आपको इसके शेयर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 4/1, ताकि आप ये जान सको कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है। तो यहां पर ये जो टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 2,40,000, 2,40,000 रुपए की यहां पर हमारे पास अब टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, अगर आप करुणा से 60,000 रुपीज ले रहे हो तो। ठीक है ना। तो यहां पर समझ में आ गया बेटा। चलिए, क्योंकि अब फर्म की कैपिटल 2,40,000 रुपए की है, तो उसके बेसिस पर मुझे देखना पड़ेगा कि कल्पना और कनिका। तो कल्पना की पहले बात करते हैं। तो कल्पना का जो कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल शुड बी कितना होना चाहिए। अब देखो, क्योंकि मेरी फर्म की कैपिटल 2,40,000 रुपये आ रही है करुणा की कैपिटल के हिसाब से, तो उसके बेसिस पर अगर मैं देखूं तो कल्पना का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा। ये देखिए यहां पर हमने अभी निकाला था, ये हमने इसीलिए निकाला था बेटा। तो कल्पना का जो न्यू शेयर आया था वो 9/16 आया था। तो इसका मतलब 9/16 से अगर मैं इसको कंप्यूट करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कल्पना का कैपिटल उसके शेयर के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो यहां पर ये देखें कितना होना चाहिए, तो ये होगा बेटा 1,35,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नया कैपिटल होगा, जो नया कैपिटल एडजस्टमेंट होकर के आएगा, उसमें कल्पना का जो कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए वो 1,35,000 रुपीज होना चाहिए 2,40,000 रुपये की फर्म की कैपिटल के हिसाब से। इसी तरह से आपको कनिका का भी निकालना पड़ेगा बेटा। तो देखो कनिका का क्या होगा, कनिकास
कैपिटल शुड बी, अब देखो कनिका का कैपिटल कितना होना चाहिए, तो कनिका का कैपिटल होना चाहिए 2,40,000 रुपीज में उसका जो शेयर आपने कैलकुलेट किया था वो 3/16 किया था बेटा। यहाँ देखो तो ये 3/16 इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 45,000 रुपीज का कैपिटल अब कनिका का होना चाहिए, ये हमारा कनिका का होना चाहिए। बस बच्चे ये हो गया हमारे पास इनके कैपिटल के बैलेंसेस जो अब हमारे पास होने चाहिए। इतना आपने काम कर लिया। अब देखो क्या करना है, ये हो गया अब हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस, ये कल्पना का हो गया, ये कनिका का हो गया, और करुणा का तो ऑलरेडी हमारे पास नया आ ही गया है 60,000 रुपीज का कैपिटल। अब आपको क्या करना है, अपने कैपिटल अकाउंट में इनको बैलेंसेस के रूप में दिखा देना है। मतलब अब जो इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा बेटा, तो बैलेंस CD, बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितना कितना होगा, तो कल्पना का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1,35,000 रुपीज अभी निकाला था हम लोगों ने। उसके बाद कनिका का जो कैपिटल था वो 45,000 रुपीज निकाला था, और करुणा तो 60,000 रुपये लेके आ ही रहा है। तो ये इनकी क्लोजिंग बैलेंसेस मुझे पता चल गई। ये देखिए यहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया है 1,35,000 एंड 45,000। तो यहाँ पर मैंने वही सेम अमाउंट लिखा है बेटा, 1,35,000 एंड 45,000 रुपीज़, और 60,000 रुपीज़ जो हमारा करुणा जो नया कैपिटल लेकर के आने वाला है। ये हो गए हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस अभी। लेकिन अभी देखो इसके क्लोजिंग बैलेंसेस आने का मतलब ये नहीं कि हमारा ये कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया, अभी भी हमारे इस कैपिटल अकाउंट में काम बचा हुआ है। देखो क्या काम बचा है। सबसे पहले हमने सारी एडजस्टमेंट्स को देख लिया है, हम लोग बैलेंसेस लेकर के आ गए हैं, हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। अभी एक जो काम बचा है कैपिटल अकाउंट के लिए वो हमें बैलेंस शीट को चेक करने का बचा है। तो आपको याद होना चाहिए बेटा हमेशा कि कैपिटल अकाउंट को जब भी हम लोग बनाते हैं तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, इनके बैलेंसेस लेकर के आने होते हैं। सेकंड, जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट्स बोली गई होती है उन एडजस्टमेंट्स को हमें यहाँ पर करना है। ये एडजस्टमेंट्स को करने के बाद थर्ड जो आपको यहाँ पर देखना है वो बैलेंस शीट में देखना है कि बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी हो पार्टनर में, और ये हमने ऑलरेडी मार्क किया था बेटा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर ये जनरल रिजर्व है 10,000 रुपीज़ का, इसे अब मुझे कल्पना और कनिका के शेयर में यानी इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास अब एक जनरल रिजर्व भी बेटा। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास जनरल रिजर्व अकाउंट, और इस जनरल रिजर्व अकाउंट में जो 10,000 रुपीज़ हैं वो इनके 3:1 में बढ़ जाएंगे, जो इनका ओल्ड रेशियो है बेटा। तो इसका मतलब 7,500 रुपीज़ कल्पना और 2,500 रुपीज़ कनिका के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। बस बच्चे अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली। देखो आप सबसे पहले ये सारी के सारे आइटम्स को क्लियर करेंगे, इसके बैलेंसेस आपने एक वर्किंग से निकाल लिए। अब आप इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं, और देखते हैं बैलेंसिंग कर करके क्या आएगा बेटा। अब जब हमारे पास ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंसेस आ चुके हैं बेटा, तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है, देख करके बैलेंसिंग करने की किस तरफ का टोटल आपका ज़्यादा है। नॉर्मली आप सभी अकाउंट्स में ऐसा ही करते हो। तो चलिए, तो यहाँ पर बेटा जो कल्पना का टोटल होगा वो 1,35,000 रुपीज़ से कम ही होगा। 1,35,000 रुपीज़ से कम होगा, तो इसका मतलब ये जो मेरा टोटल आ जाएगा वो 1,35,000 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पर 1,35,000 रुपीज़ आ गया बेटा, राइट। तो अब ये 1,35,000 रुपीज़ का टोटल मैंने यहाँ डाल दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बैलेंस बच रहा होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर देखोगे कितना बैलेंसिंग फिगर आता है। तो आप इसको अगर कंप्यूट करेंगे तो 1,35,000 रुपीज़ में से इस टोटल को अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 60,550 रुपीज़ का। 60,550 रुपीज़ का आपके पास यहाँ पर बैलेंस बच गया बेटा। ये बैलेंस हमारा कल्पना के अकाउंट में आ रहा है। चलिए पहले हम लोग कनिका का भी अकाउंट फाइनल कर लेते हैं। तो कनिका का जो सबसे ज़्यादा टोटल यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, तो कनिका का जो टोटल आ गया यहाँ पर आ गया 88,150 रुपीज़। 88,150 रुपीज़ का यहाँ पर टोटल आ जाएगा, और यहाँ पर भी 88,150 रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कनिका के केस में यहाँ पर जो बैलेंस बच रहा है बेटा वो हमारा डेबिट साइड में बच रहा है, वो हमारा बैलेंस डेबिट साइड में बच रहा है। तो पहले ये देखते हैं कि डेबिट साइड में कितना बैलेंस बच गया। तो इसका जो बैलेंस बच गया बेटा, यहाँ पर अगर डिफरेंस को देखेंगे तो ये डिफरेंस है हमारा 43150 का बैलेंस बच गया बेटा। तो ये हो गया इन दोनों के बैलेंसेस। अब देखिए ये क्या था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरा ध्यान से समझते हैं। क्योंकि कल्पना के क्रेडिट साइड में ये बैलेंस बच रहा है, तो इसका मतलब है कि कल्पना का जो कैपिटल होना चाहिए 1,35,000 रुपीज़ होना चाहिए था, लेकिन उसका कैपिटल शॉर्ट है बेटा, उसका कैपिटल कम था।
क्योंकि इसका कैपिटल कम है 1,35,000 रुपीज से, तो उसको 60,550 रुपीज और लेकर के आने पड़ेंगे ताकि उसका कैपिटल अब 1,35,000 रुपीज हो जाए। तो यहां पर उसको ये एडजस्टमेंट करनी है। उसका कैपिटल 60,550 रुपीज से कम है क्योंकि उसका जो टोटल कैपिटल होना चाहिए 1,35,000 रुपीज होना चाहिए। तो ये जो एडजस्टमेंट होगी वो अब इनके करंट अकाउंट से होगी, जैसा कि हमें क्वेश्चन ने बोला है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा करंट अकाउंट, और ये किसका करंट अकाउंट है? कल्पना का। तो कल्पनास करंट अकाउंट में 60,550 रुपीज यहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे बेटा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कनिका का, अब कनिका का क्योंकि डेबिट साइड पर ये बैलेंस बच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कनिका जो कैपिटल होना चाहिए वो 45,000 रुपीज, ये हमने अभी भी निकाला कि इनका क्लोजिंग कैपिटल क्या होना चाहिए, तो 45,000 रुपीज का कैपिटल होना चाहिए। लेकिन इसका कैपिटल ज्यादा है बेटा, इसका कैपिटल ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 43,150 से ज्यादा है। तो हम इसको बोलेंगे कि आप अपना कैपिटल विड्रॉ करो, और अभी विड्रॉल नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम उसको करंट अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहां से मैंने इसका पैसा करंट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, कनिकास करंट अकाउंट। तो कनिका के करंट अकाउंट में मैंने अब इसका 43,150 रुपीज शिफ्ट कर दिया और इसके कैपिटल को कम करके 45,000 पे लेकर के आ गया बेटा। यहां पर दोनों तरफ देखें क्या हुआ, कल्पना का कैपिटल कम था तो उसको लाना पड़ेगा, तो उसके करंट अकाउंट को हमने यहाँ पर मेंशन कर करके उसका कैपिटल बढ़ा दिया। अब करंट अकाउंट यहाँ पर इसका डेबिट हो जाएगा। दूसरी तरफ कनिका के करंट अकाउंट में हमने 43,150 रुपीज डाल दिया ताकि उसका कैपिटल यहाँ पर एडजस्ट होकर के 45,000 रुपीज हो जाए, जो कि ज़्यादा था 43,150 रुपीज से। तो ये हो गया हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट बेटा। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी फाइनल हो गया बेटा। अब लास्ट जो काम अब हमें यहाँ पर करना है वो बैलेंस शीट का करना है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, अब बैलेंस शीट को अपडेट करने के लिए हम सबसे पहले अपनी जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको देखेंगे। एडजस्टमेंट्स में हमारे पास क्या क्या था। तो यहाँ पर अगर मैं एडजस्टमेंट्स में देखूँ तो यहाँ पर इस एडजस्टमेंट में हमारे पास एक तो गुडविल की फर्म, तो यहाँ पर हमें इसमें बैलेंस शीट में कोई लेना देना नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई थी 65,000 रुपीज़ की, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई है 60,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास नई वैल्यूज आ गई, तो हमें इसको नई बैलेंस शीट पर मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ आ गया बेटा हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 65,000। अब पहले कुछ भी वैल्यू रही हो, हमें अब ये बोल दिया कि इसकी नई वैल्यू ये होगी। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 60,000 रुपीज़ की गिवन है, तो वो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया बेटा। इसके बाद हमें यहाँ पर बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है 400 रुपीज़ से एक्सेस थे, तो उसका मतलब यहाँ पर ये जो डेटर्स में हम लोगों ने मेंशन किया था उसको हमें यहाँ पे सही करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग डेटर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो मेरे पास डेटर्स हैं बेटा, डेटर्स जो हमारी बैलेंस शीट में पहले से गिवन है वो है 35,000 रुपीज़ के, और इसमें से ये जो लेस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पर अब आपको 1,000 के बदले 600 रुपीज़ को लेस करना है, क्योंकि 400 रुपीज़ से ही पहले से ज़्यादा था और हम उसको ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कंसीडर कर चुके हैं। तो बस अब यहाँ पर ये जो मेरे पास डेटर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 34,400 रुपीज़ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे तो एक लाइबिलिटी थी 1,200 रुपये की सेंड्री क्रेडिटर्स की, जो कि अब हमें पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमारे सेंड्री क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे बेटा। तो देखिए जरा सेंड्री क्रेडिटर्स हमारे पास कितने गिवन है। तो ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो 70,000 रुपीज़ के गिवन है, जिसमें से अब 1,200 रुपीज़ के क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। अब हम लोग उसको रिवाइज्ड वैल्यू को अपनी यहाँ पर बैलेंस शीट में मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सेंड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ पर 70,000 रुपीज़ में से 1,200 रुपीज़ को आप माइनस करने के बाद जो इसका अब क्रेडिटर्स बच गए वो बच गए बेटा 68,800 रुपीज़ के। तो ये हमारे पास यहाँ पर अपडेट हो गया। तो चलिए एडजस्टमेंट्स की तो हम लोगों ने यहाँ पर सारी बातें कर ली हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास कैपिटल की एडजस्टमेंट है, तो चलो कैपिटल को भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो अब हमने अभी अभी यहाँ पर कैपिटल निकाला था बेटा। तो कैपिटल अकाउंट्स की अगर मैं इन्फॉर्मेशन डालूँ तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हो गए हैं, जिसमें एक है कल्पना, कनिका और करुणा, और तीनों का जो कैपिटल का बैलेंसेस है अभी अभी हम लोगों ने फाइनल किया था अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोगों ने मेंशन किया था, यही कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पर भी कर रखी है बेटा, ऊपर भी किया हुआ है। ठीक है, तो कल्पना का जो बैलेंस है यहाँ पर 1,35,000 रुपीज़ का होगा, कनिका का बैलेंस होगा 45,000 रुपीज़ का,
और करुणा का जो कैपिटल आ रहा है वो 60,000 रुपीज़ का आ रहा है। तो जो टोटल फर्म का कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा 2,40,000 रुपीज़ का। 2,40,000 रुपीज़ का टोटल कैपिटल हो गया हमारी फर्म का। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी अपडेट कर लिया है। आगे देखते हैं और क्या क्या बताया हुआ है हमें। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ों को तो ले चुके हैं, इसमें अब एक छोटी सी चीज़ जो हमें यहाँ पर मेंशन करनी थी वो करंट अकाउंट्स की बात थी। ठीक है, लास्ट में जो एडजस्टमेंट थी वो करंट अकाउंट में हमें जो भी एक्सेस या शॉर्टफॉल था इनके कैपिटल्स का उसको हमने बनाया था, तो वो करंट अकाउंट्स को भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब तो देखो यहाँ पर करंट अकाउंट को कैसे मेंशन करना है। यहाँ पर अगर आप इस कैपिटल अकाउंट में देखेंगे तो यहाँ ये कनिका का करंट अकाउंट हमने 343150 से क्रेडिट करना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि अब कनिका का करंट अकाउंट में पैसा आ गया, हमने कैपिटल से शिफ्ट करा है करंट अकाउंट में, तो यानी अब उसका करंट अकाउंट जो है वो बन गया है जिसमें 43,150 है उसके पास, तो वो उसके यहाँ पर दिखाई देगा बेटा। तो यहाँ पर उसके लायबिलिटी साइड पर अब हमें यहाँ पर दिखाना होगा कनिका का करंट अकाउंट। तो कनिकास करंट अकाउंट और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 43,150। अब आप कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये लायबिलिटी साइड पर आएगा या एसेट साइड पर आएगा, इसका बड़ा कन्फ्यूजन। चलिए मैं अभी इसका कन्फ्यूजन भी दूर करता हूँ। पहले एक बार इसको पूरा अपडेट कर लेते हैं। तो दूसरा था यहाँ पर कल्पना का करंट अकाउंट। कल्पना के करंट अकाउंट में 60,550 रुपीज़। अब ये कहाँ पर आएगा? ये एसेट साइड पर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ आ जाएगा कल्पनास करंट अकाउंट, जिसमें आपकी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 60,550 रुपीज़ की। चलिए अब कनिका का करंट अकाउंट मैंने लायबिलिटी साइड पर रखा है और कल्पना का करंट अकाउंट मैंने एसेट साइड पर रखा है। काफ़ी सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है बेटा, तो चलो मैं उसको एक बार पहले क्लियर ही कर देता हूँ। देखो, क्योंकि अब कल्पना को और पैसा लाना है बेटा, कल्पना का जो कैपिटल था वो शॉर्ट था, कल्पना का कैपिटल यहाँ पर शॉर्ट था, तो हमने उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया। अभी तो हमने बढ़ा करके इसके बैलेंस को कर दिया, लेकिन ये पैसा भी आया तो नहीं है ना फर्म में। तो हमने क्या किया, हमने कल्पना के अकाउंट को डेबिट करके रख दिया, कल्पना के अकाउंट को डेबिट करके रख दिया, और ये पैसा हमें मिल जाएगा, ये कल्पना से मिल जाएगा आगे जा करके। तो इसलिए ये हमारा एसेट बन गया, ये हमें पैसा बाद में फ्यूचर में मिलना है बेटा, तो ये हमारा एसेट बन गया। दूसरी तरफ कनिका की अगर बात करें तो कनिका का कैपिटल क्योंकि ज़्यादा था बेटा, उसका सिर्फ 45,000 रुपीज़ होना चाहिए था और उसका कैपिटल कहीं ज़्यादा था, यानी 43,000 से ज़्यादा था वो। तो ये जो अमाउंट है अब ये कनिका को हमें वापस देना है, ये अमाउंट हमने कनिका को वापस करना है। हमने इसके कैपिटल को तो कम कर दिया है, लेकिन अभी वो कैश लेकर के नहीं गई है, तो इसलिए हमने उसके वो करंट अकाउंट में डाल करके रख दिया कि जब भी उसको चाहिए हो वो करंट अकाउंट से ले लेती है। अब ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है जो कि अब हमने कनिका को पे करनी है, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड पर रखेंगे। तो चलिए, एक बेसिक सी चीज़ थी लेकिन फिर भी मुझे एक बार क्लियर करना था आपको। तो चलिए, इसको हम लोगों ने बात कर लिया, क्लियर कर लिया बेटा। अब आगे की बात देखते हैं। अब देखिए, यहाँ तक ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब लास्ट जो आपको स्टेप करना होता है वो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसको अपडेट करना है। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल ले चुके हैं, जनरल रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, तो ये दोबारा से नहीं आएगा। क्रेडिटर्स हम लोग ले चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग भी हम लोग मेंशन कर चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी हम लोग मेंशन कर चुके हैं। अब रह गया स्टॉक है बेटा यहाँ पर 30,000 रुपीज़ का, तो इसमें कोई चेंज नहीं था, तो इसको एज इट इज़ लेकर के आ जाएंगे यहाँ पर हम लोग अपने स्टॉक को। तो यहाँ पर आ गया स्टॉक 30,000 रुपीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बेटा डेटर्स, जो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। इन्वेस्टमेंट है 26,000 रुपीज़ की, तो यहाँ पर हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट, इसमें भी कोई चेंज नहीं था, तो ये 26,000 रुपीज़ एज इट इज़ उधर जाएगा वहाँ से। और लास्ट में है अब हमारे पास कैश। तो देखो, कैश में यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए होंगे बेटा, कैश में कुछ चेंजेस हुए होंगे। देखो कैश में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कैश का जो हमारे पास बैलेंस दे रखा है अभी वो 10,000 रुपीज़ का दे रखा है, और इस 10,000 रुपीज़ के बैलेंस के बाद हमारे पास क्या क्या आया। पहली बात, एक तो वो जो नया पार्टनर आया करुणा, वो 60,000 रुपीज़ का कैपिटल लेकर के आया था बेटा, प्लस वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आया था बेटा, और वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया था वो 6,000 रुपीज़ का लेकर के आया था, जो कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था बेटा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमारे पास कैश के रूप में आई थी, और इसके बाद अब जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 76,000 रुपीज़ का। अब मेरे पास 76,000 रुपीज़ का क्लोजिंग कैश हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने सारी बातों को कर लिया, बैलेंस शीट में से भी सब कुछ अपडेट कर लिया। बस बच्चे, ये काम हमारा पूरा हो चुका है। अब हमें इसको सिर्फ टोटल करना है, बस अब हम इसको टोटल करेंगे और उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, इसका टोटल कर लेते हैं जल्दी से।
तो अगर मैं लाइबिलिटी साइड का पहले टोटल करूं तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा बेटा 3,51,950 रुपीज़। इसी तरह से ये एसेट साइड का भी जो टोटल अगर आप करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 3,51,950 रुपीज़ का। बस बच्चे ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेजरली आपको यहाँ पर कैपिटल के एडजस्टमेंट को समझना था बेटा, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बैलेंस शीट हम लोगों ने अपडेट कर लिया है। यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर किया था हमने, कुछ वर्किंग्स करनी पड़ी थी हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, उसके बाद हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकाला था, और ये फाइनली हमारा ये कैपिटल अकाउंट भी हम लोगों ने देखा था। तो इन सब चीज़ों से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आई होप आप इसी तरह के क्वेश्चन को अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। थैंक यू वेरी मच।